Hello everyone, welcome back to my channel. So today I am going to discuss important article from the Hindu newspaper. So first article is related to the Mahanadi Water Dispute Tribunal. So first point is the Mahanadi Water Dispute Tribunal has given a final opportunity to Odisha and Chhattisgarh to resolve the water sharing dispute mutually before the next hearing on May 2nd. तो महानदी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल ने एक फाइनल अपॉर्चुनिटी दी है उड़ीसा और छत्तीसगढ़ को कि आप अपने वाटर शेयरिंग डिस्प्यूट को सॉल्व कीजिए म्यूचुअली बिफोर द नेक्स्ट हियरिंग ऑन मे 2 मतलब नेक्स्ट हियरिंग के पहले आप अपने वाटर डिस्प्यूट को म्यूचुअली रिजॉल्व कीजिए। सेकेंड पॉइंट, द ट्रिब्यूनल मे सून डिलीवर इट्स जजमेंट ऑन अ वाटर शेयरिंग फार्मूला इफ बोथ स्टेट फेल टू प्रेजेंट अ कंक्रीट एग्रीमेंट। तो अगर दोनों स्टेट अपने इस डिस्प्यूट को सॉल्व नहीं कर पाए तो ट्रिब्यूनल बहुत जल्द ही डिलीवर करेगी अपने जजमेंट को ऑन द वाटर शेयरिंग फार्मूला अगर बोथ स्टेट फेल टू प्रेजेंट अ कंक्रीट एग्रीमेंट। थर्ड पॉइंट, डिस्पाइट अर्लियर assurance both states have not finalized key issue like annual water availability or submitted a joint proposal for settlement। हालांकि इसके पहले भी अर्लियर अश्योरेंस के बाद भी दोनों स्टेट ने अभी भी कोई फाइनलाइज्ड इशू नहीं किए हैं इंपॉर्टेंट, जैसे एनुअल वाटर अवेलेबिलिटी और सबमिटेड अ जॉइंट प्रपोजल फॉर सेटलमेंट। 4 पॉइंट, द ट्रिब्यूनल लेड बाय फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस बेला एम त्रिवेदी एक्सप्रेस डिससेटिस्फैक्शन ओवर डिलेज एंड लैक ऑफ प्रोग्रेस इन नेगोशिएशन। तो जो ट्रिब्यूनल को जो उसको लीड कर रहे हैं, जो उसके हेड हैं, जो फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज एंड जस्टिस बेला एम त्रिवेदी ने अपना डिससेटिस्फैक्शन एक्सप्रेस किया है ओवर डिले एंड लैक ऑफ प्रोग्रेस इन नेगोशिएशन। 5 point, the panel warned that if no consensus is reached by the next hearing, it will proceed to decide the case based on merit। तो पैनल ने ये वार्न किया है अगर आप किसी भी कंसेंसस पर रीच नहीं होते हैं तो जो नेक्स्ट हियरिंग होगी, नेक्स्ट हियरिंग तक तो हम क्या करेंगे, हम नेक्स्ट प्रोसीड करेंगे टू डिसाइड द केस बेस्ड ऑन मेरिट्स। 6 पॉइंट, द डिस्प्यूट इंटेंसिफाइड ड्यू टू इंक्रीज वाटर डिमांड इन छत्तीसगढ़ विच लेड टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ मल्टीपल इरीगेशन प्रोजेक्ट बैराज एंड डैम्स अपस्ट्रीम। तो जो डिस्प्यूट है वो क्यों इंटेंसिफाइड हुआ है, मतलब बढ़ा है, उसका रीज़न है क्योंकि जो डिमांड है छत्तीसगढ़ में वो लगातार बढ़ रही है, जिसके कारण क्या हुआ है कि बहुत सारे इरिगेशन प्रोजेक्ट हो गए, बैराज हो गए और डैम को कंस्ट्रक्ट किया गया है ओवर द महानदी रिवर। 7 point, according to Odisha, Chhattisgarh has built over 500 anti-cuts and around 30 HUD barrages, significantly affecting water flow downstream in a Mahanadi basin। तो उड़ीसा के अकॉर्डिंग छत्तीसगढ़ ने 500 एनिकट्स मतलब ओवर महानदी पर बनाए हैं और अराउंड 30 मतलब 30 बैरेजेस को जो सिग्निफिकेंटली क्या कर रहे हैं, अफेक्ट कर रहे हैं वाटर फ्लो को डाउन स्ट्रीम, क्योंकि उड़ीसा अब उड़ीसा उसके डाउन स्ट्रीम में सिचुएटेड है, जो छत्तीसगढ़ है वो अपर स्ट्रीम में। तो पानी पहले छत्तीसगढ़ से होकर उड़ीसा में आता है, इसलिए डाउन स्ट्रीम इन द महानदी बेसिन। एंड द सेकेंड आर्टिकल इज रिलेटेड टू टॉक्सिक वर्क प्लेस। फर्स्ट पॉइंट इज अ रिपोर्ट बाय द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन स्टेट दैट ओवर 8.4 lakh पीपल डाई ग्लोबली ईच ईयर ड्यू टू टॉक्सिक वर्क प्लेस कंडीशन लिंक्ड टू साइकोलॉजिकल रिस्क। तो एक रिपोर्ट आई है जिसको इशू किया है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने, जो बोल रही है कि ओवर 8.4 लाख पीपल मतलब पूरे वर्ल्ड में मरते हैं। उसका रीज़न है हर साल ड्यू टू टॉक्सिक वर्क प्लेस कंडीशन। जो वहाँ पे काम करने का जो प्लेस है, वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है, जो एम्बियंस है वो बहुत टॉक्सिक है और लिंक है टू जिससे क्या होता है, वो लिंक करता है साइकोलॉजिकल रिस्क से। सेकेंड पॉइंट, मेजर कॉजेज इंक्लूड लॉन्ग वर्किंग आवर्स, जॉब इनसिक्योरिटी, वर्क प्लेस हरासमेंट एंड पुअर वर्क इन्वायरमेंट अफेक्टिंग बोथ मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ। तो जो मेजर कॉजेज़ हैं इसका तो वो क्या है, इंक्लूडिंग लॉन्ग वर्किंग आवर्स मतलब लगातार घंटों तक काम कराना, जॉब में कोई सिक्योरिटी नहीं होती है, वर्क प्लेस हरेसमेंट मतलब वर्क प्लेस में हैरेस किया जाता है, और पुअर वर्क इन्वायरमेंट जो अफेक्ट करता है बोथ मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ को। थर्ड पॉइंट, दीज रिस्क आर स्ट्रांगली एसोसिएटेड विद cardiovascular diseases and mental disorder including suicide, making them a serious public health issue। तो ये जो रिस्क है ये स्ट्रांगली किससे जुड़े होते हैं, कार्डियोवास्कुलर डिसीजेज मतलब जो हार्ट से रिलेटेड होते हैं, और मेंटल डिसऑर्डर जैसे सुसाइड कर लेना, और जिससे क्या होता है, इससे क्या होता है एक सीरियस पब्लिक हेल्थ इशू बन जाता है।
4 point psychological risk at work are growing threat not only to employee well-being but also to organizational productivity and overall economic performance। जो साइकोलॉजिकल रिस्क है एट वर्क वो बढ़ रहा है लगातार, और जो इसके कारण जो हो रहा है थ्रेट कर रहा है ना कि एम्प्लॉय की वेल बीइंग पर बट ऑल्सो टू ऑर्गेनाइजेशनल प्रोडक्टिविटी पर भी एंड ओवरऑल इकोनॉमिक परफॉर्मेंस पर। 5 point the report highlights that these conditions lead to nearly 45 million disability adjusted life years lost annually worldwide। तो ये जो रिपोर्ट है वो हाईलाइट करती है जो ये कंडीशन है इसकी वजह से क्या होता है, ये लीड करती है नियरली 45 मिलियन डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर जो लॉस्ट होती है एनुअली वर्ल्ड वाइड। 6 point टॉक्सिक वर्क प्लेस ऑल्सो हैव अ मेजर इकोनॉमिक इम्पैक्ट कॉजिंग एन एस्टिमेटेड लॉस ऑफ अराउंड 1.37% ऑफ ग्लोबल GDP एवरी ईयर। जो टॉक्सिक वर्क प्लेस है वो एक मेजर इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी डालता है। वो क्या करता है, वो कॉस्ट करता है एस्टिमेटेड मतलब लगभग लॉस ऑफ अराउंड 1.37 ऑफ ग्लोबल GDP एवरी ईयर बिकॉज ऑफ द टॉक्सिक वर्क प्लेसेस। 7 point around 35% of workers globally work more than 48 hours per week and about 23% have experienced workplace violence or harassment with psychological violence being the most common। तो लगभग 35% जो वर्कर हैं पूरे वर्ल्ड में वो मतलब काम करते हैं मोर देन 48 आवर पर वीक, और जो अबाउट 23% है वो एक्सपीरियंस करते हैं वर्क प्लेस वायलेंस और हरासमेंट को, जो क्या करता है एक साइकोलॉजिकल वायलेंस क्रिएट करता है जो बीइंग द मोस्ट कॉमन इन दैट प्लेसेस। एंड द रिपोर्ट कॉल्स फॉर अर्जेंट पॉलिसी इंटरवेंशन एट बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट लेवल्स along with the stronger workplace regulation and collective effort to improve working condition। जो रिपोर्ट है उसका ये कहना है कि आपको अर्जेंटली मतलब अर्जेंसी है पॉलिसी इंटरवेंशन की दोनों लेवल पे एट सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट लेवल पर, उसके साथ एक स्ट्रॉन्गर वर्क प्लेस रेगुलेशन की रिक्वायरमेंट है और एक कलेक्टिव एफर्ट जो इम्प्रूव करे वर्किंग कंडीशन ऑफ द वर्कर्स।